वेलकम बैक बच्चों। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, सो बच्चों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों, ये आपकी जूम पे जो क्लासेस चल रहे हैं, अगर आप भी इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप या तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए और या फिर आपको दिए गए नंबर्स पे आप मैसेज करिए, आपको आईडी पासवर्ड। तो बच्चों, आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। बच्चों, बेसिकली हम लोग एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सब पहले हम लोग बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहली चीज है हमारी रिसोर्स और डेटा शेयरिंग। बच्चों, हम कंप्यूटर के माध्यम से अपने डेटा को या फिर किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को शेयर करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। तो यहाँ पर लिखा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ नेटवर्किंग इज टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ डेटा। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो नेटवर्किंग का इस्तेमाल है वो हमारे डेटा का शेयर करना। ठीक है ना। पीपल कैन शेयर फाइल, स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, ऑडियो वीडियो फाइल्स etc विथ अदर यूजर्स। बच्चों, यानी कि हम नेटवर्किंग के माध्यम से हम लोग अपना क्या ऑडियो वीडियो और स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, कई सारी चीज़ों को, पिक्चर्स को, ऑब्जेक्ट्स को शेयर करते हैं। बच्चों, अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं स्प्रेडशीट की, अगर आपको पता नहीं है कि स्प्रेडशीट क्या होती है, तो स्प्रेडशीट आपकी जो एक्सेल की सीट होती है उसी को हम लोग स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। ठीक है ना। और आजकल के ज़माने में नेटवर्क का इस्तेमाल यानी कि इंटरनेट के माध्यम से हम लोग जो चैट्स करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो फेसबुक हो, ठीक है, या फिर अदर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट हो, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी सर्फिंग करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो यूज़ है उसका यही है। दूसरा यूज़ है हार्डवेयर शेयरिंग। तो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था हार्डवेयर शेयरिंग, यानी कि ये जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है ना, फैक्स मशीन हो गई, तो इनको वो शेयर भी कर लेता है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन आ जाता है एडवांटेज में कॉस्ट इफेक्टिव। क्या आ जाता है? कॉस्ट इफेक्टिव। भाई सीधी सी बात है, अगर आपके पास 4 प्रिंटर लगे हुए हैं, ठीक है ना, सपोज करिए 4 प्रिंटर लगे हुए हैं, सॉरी 4 सिस्टम लगे हुए हैं। अब 4 सिस्टम लगे हुए हैं, 4 सिस्टम को अलग अलग आप प्रिंटर दोगे, तो अगर मान लीजिए कि एक सिस्टम पे एक प्रिंटर का कॉस्ट आपका 10,000 का है, तो अगर आप 4 सिस्टम लगाए हुए हो, 4 सिस्टम में 4 प्रिंटर का 40,000 रुपया हुआ। ठीक है ना, 40,000 हुआ। लेकिन इसी पर अगर आप मान लीजिए कि आप चारों सिस्टम को एक ही नेटवर्क से कनेक्ट कर देते हो और प्रिंटर को चारों सिस्टम के साथ शेयर कर देते हो, देन आपका उस 10,000 में चारों कंप्यूटर से, चारों सिस्टम से प्रिंट आउट निकल के बाहर आ जाएगा। ओके ना। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। बच्चों, नेटवर्क के माध्यम से हम लोग इंटरनेट तो शेयर कर ही रहे हैं, यानी कि इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं और अपने चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ यू कैन परचेज अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन एंड शेयर इट अमॉन्ग अदर्स कंप्यूटर इन नेटवर्क इंस्टेड ऑफ परचेसिंग मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन फॉर ईच कंप्यूटर। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आया कि इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, तो अगर अब छोटी सी बात करते हैं हम लोग और फिर इसको बड़े में समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा फोन है, ठीक है, हमारे फोन में जियो की सिम पड़ी हुई है। अब जियो की सिम पड़ी होने से क्या हुआ, हम लोगों ने मतलब परचेज तो हमने किया, डेटा हमारा यूज हो रहा है। अब उसी के साथ हमने क्या किया कि आप लोगों को हॉटस्पॉट के माध्यम से डेटा को शेयर कर लिया। तो अब अगर हमारे मान लीजिए कि हमारे हॉटस्पॉट से 2 फोन, 3 फोन, 4 फोन, 5 फोन या 4 सिस्टम, उनको कनेक्ट करा के हम लोग चला रहे हैं, मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है। हम लोग सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग शेयर करके कई सारे कंप्यूटर्स में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों क्या होता है कि जैसे हम लोग अपने यहाँ वाईफाई सेटअप लगाते हैं, तो वाईफाई सेटअप में क्या होता है कि आप मान लीजिए कि परचेज तो सिर्फ एक कर रहे हैं, लेकिन आप कई सारे सिस्टम पे एक ही इंटरनेट से काम कर सकते हो। फिर उसके लिए ये नहीं जरूरी है कि आप पर्टिकुलर एक एक सिस्टम के लिए एक एक इंटरनेट सर्विस को परचेज करते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
ओके, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है यूज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पर जो नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन है उनका इस्तेमाल करना बहुत ही इजी हो जाता है, जैसे कि आपका वेब ब्राउज़र, ईमेल, इंस्टेंट मैसेंजर, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो हम लोग अभी ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे तो हैं ही, ऑलरेडी आप देख रहे हो कि हम लोग जो क्लास ले रहे हैं यहाँ से ऑडियो और वीडियो दोनों शेयर होती हैं। हालांकि अभी हम लोगों ने दोनों तरफ से हम लोगों ने वीडियोस को क्लोज कर रखा है, सिर्फ ऑडियो जा रही है और स्क्रीन जा रही है। तो स्क्रीन भी कहीं ना कहीं आपका एक वीडियो का काम कर रही है। इंस्टेंट मैसेंजर्स, यानी कि जैसे मान लो कि हम लोग मैसेंजर पे बात करते हैं, हम लोग अपना इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हैं या हम लोग अपना व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, तो ये हमारा इंस्टेंट मैसेंजर होता है। इंस्टेंट का मतलब ये इंटरनेट के थ्रू तुरंत मैसेज आप लोगों को भेजता है। इसके बाद बताते हैं बच्चों ईमेल। अब ईमेल का बहुत बड़ा राज है, यानी कि जब आपका फेसबुक नहीं था, आपका व्हाट्सएप नहीं था, आपका इंस्टाग्राम नहीं था बच्चों, ये सॉफ्टवेयर नहीं थे, तब हम लोग चैट जो है ईमेल के माध्यम से करते हैं। अभी भी अगर आप अपने ईमेल को लॉगिन करोगे तो वहाँ पे देखोगे कि आपका चैट सेक्शन ऑन होता है, और वहाँ पर चैट के लिए जो जैसे हम लोगों का अभी क्या होता है कि अगर हम लोग तुरंत बात करना चाहते हैं तो जो सामने वाला पर्सन है जिससे हम बात करना चाहते हैं उसका ऑनलाइन होना जरूरी है। तो इसी तरीके से जब आप ईमेल के माध्यम से चैट करोगे तो वहां पर भी उस पर्टिकुलर आदमी का ऑनलाइन होना जरूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बता रहे, इफिशियंट स्टोरेज ऑफ डेटा, यानी कि हमें डेटा को स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती है। अब यहाँ पर लिखा दिया गया है, डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ सेंट्रल नेटवर्क ड्राइव विच कैन बी शेयर्ड बाय एवरीवन, ठीक है ना। यानी कि ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेंट्रल डिवाइस होती है, वहां पर आपका सारा का सारा डेटा और सारी चीजें जो है वो स्टोर करके रखी होती है, और वहीं से वो पर्टिकुलर शेयर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए या पर्टिकुलर पर्सन के लिए आपको पर्टिकुलर डिवाइसेस लगाने की जरूरत है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बता रहे रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। अब बच्चों डेटा रिडंडेंसी क्या होता है पता है किसी को? यहाँ पर लिखा है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एज डाटा स्टोर्ड सडनली। सीधा तो मतलब ये बताते हैं कि इंटरनेट पे डेटा को डुप्लीकेट करने का, जो डुप्लीकेट हो जाता है हमारे डेटा, यानी कि एक पिक्चर 2 बार 3 बार 4 बार या इस तरीके से हो जाता है, तो उसको जो वो डुप्लीकेशन है उसको वो कम करता है, ठीक है। जब हम सेम फाइल को अपलोड करते हैं या सेम फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वो पहले ही से बता देता है कि ये सॉफ्टवेयर या ये चीज आपके फोन में ऑलरेडी या आपके सिस्टम पे ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है डेटा बैकअप इज इजी। भाई ये चीज तो आपको सभी को पता है कि अगर बाय चांस गलती से हमारा सिस्टम फॉर्मेट हो जाता है या फिर हम लोगों को किन्हीं रीजन्स पे डेटा को फॉर्मेट करना पड़ता है, सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ता है, तो हमारा जो डेटा होता है, जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है उसको बैकअप लाना, उसका बैकअप लेना बहुत ईजी हो जाता है। आजकल तो बच्चों क्या है कि अगर आप जब जीमेल से लॉगिन करते हो तो आपकी कई सारी फोटोज, आपकी कई सारी वीडियोस आपके जीमेल ड्राइव पे या गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाती हैं, ऑटोमेटिक पहुंच जाती हैं, वहां से आप बैकअप ले सकते हो। अगर आप गूगल फोटोज का इस्तेमाल करते हो बच्चों, आप अपने फ़ोन में चेक करते हैं, जो न्यू फ़ोन आते हैं उसमें गूगल फोटोज करके एक सॉफ्टवेयर होता है, तो वहाँ जब आप कोई फोटो क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद डिलीट कर देते हो, तो आप अपने गूगल फोटोज में चेक करिए, आपको वो फोटो वहीं पे मिल जाएगी। तो ये भी एक बेनिफिट है, उसको हम डिसएडवांटेज के रूप में भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई इंपॉर्टेंट डेटा था, हमने उसको पे काम किया, या इंपॉर्टेंट पिक्चर थी या पर्सनल पिक्चर थी, ठीक है ना। मान लीजिए कि हमारी कोई पर्सनल पिक्चर है, हमने अपने सिस्टम से तो डिलीट कर दिया, हमें लगा कि हमने फिनिश कर दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर के गूगल के पास वो सेव है। तो इसका एक एडवांटेज भी बोल सकते हैं और उसको एक डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों एडवांटेज ऑफ, यानी कि कंप्यूटर एडवांटेज में या एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में किसी को कोई डाउट, सिंगल डाउट? चैट सेक्शन आपका ऑन है, फटाफट से बताइए 2 मिनट में, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? नो नो नो, गुड गुड, चलिए। अब बच्चों डिसएडवांटेज की बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहली चीज आ जाती है सिक्योरिटी इशू। भाई ये चीज पता है ना आप लोगों को, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका एक फेसबुक अकाउंट है, आप उसको मेरे सिस्टम पे लॉगिन कर रहे हो,
ठीक है, लॉग इन करते वक्त आपने क्या किया कि गलती से आपका आईडी पासवर्ड जो है आपने मेरे सिस्टम में सेव कर दिया। तो भाई अब हम जितनी बार चाहें उतनी बार आपके आईडी पासवर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, या हम आपके सिस्टम को लॉगिन करके आपकी पास आईडी को लॉगिन करके उसका पासवर्ड चेंज कर देंगे, फिर आप अपनी ही आईडी को खो दोगे, आप फिर कुछ कर नहीं सकते, वो आईडी पर्सनली मेरे लिए हो जाएगी हमेशा के लिए। तो सिक्योरिटी इशू बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई फोटो जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन को शेयर की, ठीक है, फेसबुक से। अब किसी थर्ड पर्सन ने आपके फेसबुक को हैक कर लिया, तो क्या हुआ, वो जो पर्सनल डेटा आपने शेयर किया हुआ था, वो पर्सनल डेटा वो थर्ड पार्टी एक्सेस कर लेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे सिस्टम की। यानी कि अगर मान लीजिए आपका फ़ोन है, आपका फ़ोन अगर हैक किया जाता है, आपके फ़ोन का मान लीजिए कि कॉल रिकॉर्डिंग हैक कर ली गई, आपका कैमरा रिकॉर्ड कर लिया गया, तो अगर आप किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी बात कर रहे हो ना, तो वो चीज़ भी किसी थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाएगी। एक सेकेंड, हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन है? हाँ हाँ, वो चीज़ तो बच्चों सभी लोग नहीं जानते ना उसके लिए, बहुत लिमिटेड लोग जानते हैं, 2% 3% लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़ोन के बारे में इतनी नॉलेज होती है कि वो अपने फ़ोन के प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है ना, अदरवाइज तो बस सोचते हैं कि भाई हमने फ़ोटो भेजी या हमने मैसेज भेजा, उसको डिलीट कर दिया, ख़त्म। ठीक है, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अच्छे से नॉलेज भी नहीं होती है कि किसी चीज़ को कैसे प्राइवेट रखा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मालवेयर की। बच्चों मालवेयर क्या करता है, इट इज इजी टू फॉर फाइल्स ऑन योर डिवाइस टू गेट करप्टेड बाय सम मालवेयर विच गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू द नेटवर्क। बच्चों अगर हम मान लीजिए कि इंटरनेट पे कोई सॉफ्टवेयर या कोई किसी वेबसाइट को पे सर्फिंग कर रहे हैं, वेबसाइट चला रहे हैं, वहां से हमारा कोई मालवेयर हमारे सिस्टम में एंटर कर देता है। अब वो एंटर करते ही क्या करेगा, आपके पूरे सिस्टम में तबाही मचा देगा। समझ रहे हो ना, पूरा तबाही मचा देगा भाई एकदम। तो कुछ नहीं छोड़ता है, सब तबाह कर देता है, सब बर्बाद कर देता है। सिर्फ फिर आपके पास एक ही चीज बचती है कि भाई जाओ और अपना सिस्टम फॉर्मेट कराओ। ठीक है, तो मालवेयर भी बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो इसीलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली जो होता है कि सिक्योर नेटवर्क पे काम करते हैं। बच्चों आप जब भी अपने लैपटॉप फोन का तो नहीं शो कराता है, जब आप लैपटॉप का कहीं वाईफाई से कनेक्ट करोगे, तो वो वाईफाई बता देगा कि आपका वाईफाई जो है वो सिक्योर है या नहीं है। अगर आप लोग स्टेशन में जाते हो ना, रेलवे स्टेशन में जहाँ पर आप फ्री वाईफाई लगे हुए हैं, तो जब आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ के जब वाईफाई को अपने फ़ोन से अपने सिस्टम से कनेक्ट करोगे, तो बच्चों वो आपको अलर्ट देता है, दिस इज ओपन सोर्स वाईफाई, दिस इज नॉट सिक्योर। यानी कि वो ओपन सोर्स है सभी के लिए और उसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, और उस टाइम पे आपका फ़ोन हैक भी हो सकता है, ये चीज़ वो पहले ही बता देते हैं। समझ गए ना इस चीज़ को, तो ये प्रॉब्लम होती है। और थर्ड आती है भाई हैकिंग। तो आप लोग भी जानते हो हैकिंग पूरी की पूरी इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो देयर इज अ डेंजर ऑफ हैकिंग एंड सिक्योरिटी लाइक फायरवॉल्स आर नीडेड टू प्रिवेंट इट। और जो सिक्योरिटी के लिए हम लोग फायरवॉल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जो हैकर्स हैं, जैसे वेबसाइट है या आपका कोई पर्टिकुलर ऐप है या पर्सनल डेटा है, तो वो हैकिंग का भी इशू कहीं ना कहीं रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों फिनिश होते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई भी डाउट है तो 1 मिनट के लिए और आपका फिर चैट सेक्शन ऑन हो रहा है और आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग क्लास को क्लोज करते हैं और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सुबह पढ़ेंगे। क्या है, कंपोनेंट ऑफ अ नेटवर्क। हाँ बच्चों, एक चीज़ तो भूल ही गए हम लोग, होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क करना क्या है कि आप लोग अब रात में तो होमवर्क नहीं करोगे और सुबह इतनी जल्दी क्लास होगी कि आपके पास करने का टाइम भी नहीं रहेगा, लेकिन होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क में क्या करना है आपको, डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बिटवीन, आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन लैन मैन वैन पैन। ठीक है, क्या लिखना है, डिफरेंस बिटवीन लैन मैन वैन पैन, इन चारों के बीच में डिफरेंस लिखना है। नोट कर लो भाई फटाफट से, डिफरेंस बिटवीन पैन, ठीक है, लैन
मैन एंड मैन। चलो क्वेश्चन को नोट कर लो फटाफट से, और अगर आप लोगों को इसका डिफरेंस आता है तो जब ये वाली वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पे तो आप लोग वहाँ पे भी इसके जो है कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। तो बच्चों इनफ डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम लोग क्लास ऑफ करें।